इंडियन राजनीति के बारे में भले ही ये कहा जाता हो कि तख्त दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, मगर दिल्ली खुद अपने बारे में क्या सोचता है, दिल्ली किसे अपनी गद्दी पर बैठाना चाहता है। पुराने ज़माने में बादशाहों, शहंशाहों, शाहों की राजधानी रही दिल्ली कि आज की जनता किसे तख्त पर देखना चाहती है। दिल्ली की सियासत कैसे पूरे इंडिया की सियासत पर असर डालती है। दिल्ली ने कभी आम आदमी कहलाने वाले सियासतदान को तख्त पर बैठा दिया तो कभी बड़े बड़े सूरमा सियासतदानों को शिकस्त की धूल चटा दी। अब 5 फरवरी को दिल्ली की जनता क्या फैसला करने जा रही है? क्या आम आदमी की झोपड़पट्टी से शीश महल तक पहुंचने वाले अरविंद केजरीवाल अपनी सीट बचा पाएंगे? क्या 27 साल से तख्ते दिल्ली की राह तक रही बीजेपी पर अब की बार दिल्ली की जनता मेहरबान होगी? पिछले 2 इलेक्शंस में दिल्ली की एक सीट भी हासिल ना कर सकने वाली कांग्रेस क्या अब की बार अपना खाता खोलने में कामयाब हो पाएगी? ये सब समझने और जानने की कोशिश करते हैं आज रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। 5 फरवरी को दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में पोलिंग होने जा रही है। दिल्ली का पास स्टेटस यूनियन टेरिटरी का है। 1993 में बाकायदा दिल्ली में इलेक्शंस का आगाज हुआ। इसकी हैसियत स्टेट की तो नहीं है, जिस तरह एक स्टेट को इंडिया में बाकायदा हैसियत हासिल होती है, एक यूनियन टेरिटरी की है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं और इन इलेक्शंस के नतीजे में चीफ मिनिस्टर बनता है। उसके पास ज़्यादा ताकत नहीं होती, ज़्यादा ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही होती है जो सेंटर अपॉइंट करता है, यानी नई दिल्ली जो अपॉइंट करता है। लेकिन इसके बावजूद जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होता है उसकी एक पॉलिटिक्स में से होती है, एक रुझान होता है, टेंडेंसी होती है कि कैपिटल दारुल हुकूमत के आसपास की टेरिटरी की आवाम की अक्सरियत, जनता की अक्सरियत क्या सोच रही है। तो कुल 70 सीट्स होती हैं, 70 सीट्स पर अभी इलेक्शन होने जा रहा है। इसमें अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी 1998 से आउट है, यानी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो 1993 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जीती थी और फिर 1998 तक इनके चीफ मिनिस्टर 3 चीफ मिनिस्टर्स ने दिल्ली पर हुकूमत की थी। लेकिन 27 सालों से बीजेपी आउट है, इसका खाता नहीं खुला। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये 1998 से 2013 तक यानी 15 साल तक जो शीला दीक्षित कांग्रेस की लीडर थी ये दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही और 2013 के बाद से अब तक जो दिल्ली है इस पर आम आदमी पार्टी की हुकूमत रही। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन फिर शराब घोटाले केस में जब वो जेल गए और उनको जमानत मिली उसके बाद उन्होंने इस सीट पर अपनी एक लॉयलिस्ट आतिशी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब 5 फरवरी को क्या फैसला होने वाला है, क्या फैसला हो सकता है और सबसे हॉट सीट दिल्ली की कौन सी इन इलेक्शंस में कही जा रही है, उस पर आने से पहले चंद ऐसे बड़े सियासतदानों की तरफ देखते हैं कि जिनका फ्यूचर बिगाड़ने में या संवारने में दिल्ली ने अहम किरदार अदा किया। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी 1971 में दिल्ली से इलेक्शन हारे। शीला दीक्षित जो कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर थी, यहाँ से इलेक्शन जीतती रही, चीफ मिनिस्टर बनती रही 1998 में, 2008 में, 2003 में, 2013 में ये इलेक्शन हारी, अरविंद केजरीवाल से हारी। फिर खुद अरविंद केजरीवाल भी 2013, 15, 20 में दिल्ली से इलेक्शन जीतते रहे, चीफ मिनिस्टर बनते रहे। मनमोहन सिंह जो भारत के 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे, ये खुद दिल्ली से इलेक्शन हार गए थे। 1999 का इलेक्शन मनमोहन सिंह दिल्ली से हार गए थे, फिर उनको राज्यसभा के जरिए कांग्रेस ने एंट्री दिलाई थी। कपिल सिब्बल बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर रहे हैं, अब खैर उस तरह कांग्रेसी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के बहुत बड़ा इनको लीडर माना जाता है। ये भी 2004 में लोकसभा इलेक्शन चांदनी चौक से जीते थे दिल्ली का। सुषमा स्वराज जो इंडिया की सेंटर में भी मिनिस्टर रही हैं और दिल्ली की बीजेपी की चीफ मिनिस्टर भी रही हैं, ये साउथ दिल्ली से इलेक्शन जीतती रही हैं। सुषमा स्वराज भी जो अब इस दुनिया में नहीं है। अजय माखन ये कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं, ये भी दिल्ली से इलेक्शन जीतते रहे हैं। किरण बेदी जिनकी शोहरत एक IPS अफसर की थी, एक खातून ये थी, बड़ी दबंग मानी जाती थी, दिल्ली की जनता ने इनको नकारा, ये इलेक्शन हारी बीजेपी की तरफ से 2015 में।
लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के बहुत बड़े लीडर, बल्कि सबसे बड़े लीडर अगर कहा जाए तो ये दिल्ली से इलेक्शन जीते रहे 1989 में, 91 में, 1998 में। जगदीश टाइटलर ये कांग्रेस के लीडर हैं जिन पर इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने 1984 में सिखों के खिलाफ जो जेनोसाइड करवाया था उसमें जगदीश टाइटलर का नाम बहुत ज़्यादा है। ये भी दिल्ली से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, 84, 91 में लोकसभा से जीतते रहे हैं। स्मृति ईरानी जो एक मशहूर एक्ट्रेस भी रही हैं और उसके बाद पॉलिटिक्स में भी इनका बड़ा नाम है, ये भी दिल्ली से इलेक्शन हारी हुई हैं 2004 में। तो ये कुछ ऐसे बड़े लीडर्स थे जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया पर अपना इम्पैक्ट छोड़ा पॉलिटिक्स का, कि जिन्होंने दिल्ली से इलेक्शन लड़ा और जीता या फिर हारा। अब अगर हम देखें जो अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं तो दिल्ली की जो डेमोग्राफी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक यहाँ पर 80% के लगभग 80% प्लस जो है वो आबादी हिंदू है, और उसके बाद फिर जो मुसलमान हैं वो 13% के लगभग हैं। सिख जो आबादी है वो 4% के लगभग है। तो ये डेमोग्राफी बड़ी दिलचस्प है। कई सीटों पर तो मुसलमान 30-40% है जिनका वोट। कास्ट की बात हम करें तो अहम कास्ट में जाट्स आते हैं जो 10% से ज़्यादा है। अब इन जाटों को खुश करने के लिए भी हर पार्टी बड़ी कोशिश कर रही है। पंजाबीज हैं 9%, फिर उसके बाद वेश भी हैं, गुज्जर्स भी हैं 7%, सिख्स हैं। लैंग्वेजेस की बात करें अगर हम तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, फिर पंजाबी है, उर्दू है, बंगाली बोलने वाले भी हैं। अब इन इलेक्शन में जो होने जा रहे हैं 5 फरवरी को, दिल्ली की सबसे हॉट सीट जो कही जा रही है, इस पर आने से पहले तेज़ी से हम देख लेते हैं कि अब तक दिल्ली ने क्या रिजल्ट दिए हैं 1993 से। 1993 में भारतीय जनता पार्टी ने 70 सीट्स में से 49 सीट जीती, ये कामयाब रही। और उसके बाद 3 चीफ मिनिस्टर्स भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए 1998 तक। 1998 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती है दिल्ली के इलेक्शंस, 2003 में भी नेशनल कांग्रेस जीती, 2008 में भी नेशनल कांग्रेस जीती, और शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका बड़ा अमल दखल है, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित की पॉलिटिक्स को ही उखाड़ कर अपनी जगह बनाई थी। 2013 में एक हंग असेंबली आती है जब भारतीय जनता पार्टी के पास 31, आम आदमी पार्टी 28 और कांग्रेस के पास 8 सीटें आती हैं। तो ये असेंबली ज़्यादा अरसा नहीं चली। कुछ देर के लिए कांग्रेस ने सपोर्ट किया अरविंद केजरीवाल को, लेकिन ये असेंबली अपनी म्याद पूरी नहीं कर सकी। 2015 में आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड बम्पर जीत हासिल की, 70 में से 61 सीटें लेकर। 2020 में भी आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती। अरविंद केजरीवाल ऑल इन ऑल रहे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के तौर पर। जो दिल्ली के में चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है वो उसमें पुलिस नहीं आती, उसमें हेल्थ, एजुकेशन या थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन, ये 3-4 ही ऐसे शोबे होते हैं जिनमें पावर होती है। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी पॉलिटिक्स को जिस तरह शुरू किया था, एक आम आदमी बनकर झोपड़पट्टी से वो में उन्होंने काम किया। उसके बाद जिस तरह वो एंटी करप्शन जो अन्ना हजारे की मूवमेंट थी उसके ज़रिए अपना नाम बनाया और फिर दिल्ली की सियासत पर छाए रहे। लेकिन अब 2 बड़े स्कैम्स अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। एक तो लिक्वर स्कैम जो शराब घोटाला है, जिसमें शराब के ठेकों पर मुबीना तौर पर करोड़ों रुपया खाया आम आदमी पार्टी ने, ये इल्ज़ाम है। और दूसरा जो शीश महल यानी चीफ मिनिस्टर हाउस की आराइश पर करोड़ रुपया खर्च किया, जो 40 से 50 करोड़ रुपया खर्च किया, और बड़ा लग्जरियस वहाँ पर सारा सेटअप, मिनी बार्स बनाए गए, और जिस तरह वॉशरूम, बेडरूम्स पर पैसा लगाया गया, ये भी अरविंद केजरीवाल को हॉन्ट कर रहा है। ये पूरा जो इशू बना हुआ है करप्शन का। लेकिन उसके बावजूद जो सर्वेज हैं वो कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर ही होनी है। ऐसा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी आराम से ये 70 में अक्सरियत हासिल कर लेगी। टफ फाइट कही जा रही है। अब जो दिल्ली की सबसे हॉट सीट कही जा रही है वो न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है। न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब जो कनॉट पैलेस है, इंडिया गेट है, और जो रेजिडेंशियल गवर्नमेंट की इलाके हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, इमारतें हैं, दफातर हैं। तो इस जो हल्का है न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी का, इसमें बड़ी तादाद में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी हैं, बिजनेस प्रोफेशनल्स भी हैं, और इस तरह की मिक्स कम्युनिटीज़ हैं। दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में ये इलाका काफ़ी हद तक एक खुशहाल इलाका समझा जाता है, यानी बाकी दिल्ली के मुकाबले में यहाँ पर अपर क्लास या मिडिल क्लास की अच्छी भली तादाद होती है। तो ये हॉट सीट है जहाँ पर 3 बहुत अहम उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं दिल्ली के, वो हैं न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी पर।
इनके मुकाबला फिर जो बीजेपी की तरफ से हो रहा है वो प्रवेश वर्मा है। अब प्रवेश वर्मा बेटे हैं साहिब सिंह वर्मा के, जो दिल्ली में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और ये जाट बरादरी से आते हैं। तो ये जाट फैक्टर जो है वो इनके कहा जा रहा है कि जाट फैक्टर तंग करेगा, प्रवेश वर्मा के साथ रहेगा, ये हॉन्ट करेगा अरविंद केजरीवाल को। जबकि जो तीसरे बड़े उम्मीदवार हैं इस सीट पर वो संदीप दीक्षित हैं, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं। और संदीप दीक्षित भी इस हलके में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो ये दिल्ली की सबसे हॉट सीट करार दी जा रही है। इस सीट में बड़े जो इश्यूज हैं इस हलके में, इंफ्रास्ट्रक्चर के, डेवलपमेंट के, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, पब्लिक सर्विस और सेफ्टी के इशू पर ज़्यादा बात हो रही है। अगर हम देखें गुज़िश्ता 3 इलेक्शंस में, तो 2013 में अरविंद केजरीवाल ने इस सीट से, न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट से शीला दीक्षित को शिकस्त दी थी, अच्छे भले मार्जिन से शिकस्त दी थी। 2015 में भी अरविंद केजरीवाल आराम से ये सीट जीत गए थे बीजेपी और कांग्रेस को हराने के बाद। और 2020 में भी, 2015 में भी जीते और 2020 में भी अरविंद केजरीवाल ने ये सीट जीती थी। तो अब दिल्ली की सबसे हॉट सीट जिसको कहा जा रहा है वो यही सीट है जहां बीजेपी के और कांग्रेस के भी बड़े लीडर्स मुकाबला कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। अब दिल्ली के इस हलके की जनता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो स्कैम्स हैं, शराब घोटाले का स्कैम है या शीश महल पर करोड़ों रुपया लगाने का स्कैम है, वो किस तरह रिएक्ट करती है, ये हमारे सामने 5 फरवरी को पोलिंग होनी है और उसके बाद रिजल्ट 8 फरवरी को जब आएगा हमारे पास वाजे हो जाएगा। अभी नेक टू नेक फाइट हो रही है। इसमें कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के वोट काटेंगे, खासतौर पर जो मुसलमान और जो दलित भाईचारे की यहाँ पर आबादी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला रहेगा, ये देखना। हमारी नज़र बनी हुई है दिल्ली इलेक्शंस पर, बनी रहेगी, बल्कि दिल्ली इलेक्शंस में क्या किरदार रहा है अहम फिल्म स्टार्स का, फिल्म एक्ट्रेस का, हीरोइंस का, हीरो हीरोइंस का, स्पोर्ट्समैन का, इस पर भी हम नेक्स्ट वीलॉग में ज़रूर चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज दिल्ली के इलेक्शंस और हॉट सीट पर किया गया ये वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म से पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।